इस वक्त गुजरांवाला 3 स्टूडेंट जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनमें से एक दाऊद ओपल जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। और इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त जो सोलर सिस्टम पे जो गाड़ी चल रही है इन्होंने बनाई है और बड़ी मेहनत से। तो आइए इनसे पूछते हैं इनको कैसे ये शौक पैदा हुआ इतनी महंगाई में, जो इस वक्त बिजली और गैस और यहाँ तक कि पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका है। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका कैसे पैदा हुआ और इनकी लागत क्या है ये गाड़ी बनाने में। जी दाऊद साहब बताइएगा जी, आपको कैसे ये एक शौक पैदा हुआ जी? जी ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का। हम 3 दोस्तों ने मिलकर ये गाड़ी बनाई, मैं, दाऊद, जमील, असद, जावेद और उमर फैज़ ने। हमारा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक प्रोजेक्ट बनाना था फाइनल ईयर में बेसिकली, जो कि इंडस्ट्रियल बेस भी हो सकता था और दूसरा भी हो सकता था। ये बेसिकली हमने इंडस्ट्रियल बेस एक प्रोजेक्ट बनाया। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी कि एक गाड़ी चाहिए हमें जो कि हमारे विद इन प्रीमिसेस राइड करने के लिए बनाई जाए। तो ये हमने उनको इंडस्ट्री को प्रोटोटाइप बना के जो है उनको प्रेजेंट किया, उनको दिया। ये टोटली गुजरांवाला में मैन्युफैक्चर हुई है गाड़ी। सारे कंपोनेंट्स जितने भी हैं सारे पाकिस्तानी हैं, अदर देन 2-3 कंपोनेंट्स जो कि सोलर पैनल्स हैं, चार्ज कंट्रोलर और मोटर है, जो कि इस टाइम पे तो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, सारी इंपोर्ट हो रही है। अच्छा मुझे दाऊद साहब ये भी बताइएगा, क्या ये पेट्रोल के ऊपर भी चल रही है या नहीं, कोई सिस्टम रखा हुआ आपके? नहीं, इसमें इस टाइम पे बिल्कुल भी इंजन और किसी भी तरह की कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं है अदर देन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अच्छा ये जो आपने ये सोलर पैनल लगाए हुए हैं, ये कितने पावर्स के लगाए हुए आपने? सोलर ये पैनल 4 है गालबन लगे हुए हैं। जी जी 4 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो ईच सोलर पैनल इज ऑफ 90 वाट का है और ये 4 पैनल लगे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो बॉडी है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है और बड़ी हैवी बॉडी आपने चादर लगाई हुई है इसके ऊपर। ये इसकी जो मोल्ड की है ये बॉडी को, जो इसकी गाड़ी के लिए जो ये बनाने के लिए, वो आपने कहाँ से ये करवाया था? ये सिंपल मेटल शीट थी, इसको हमने खुद ही ड्रॉ किया है, खुद ही इसकी कटिंग की है और इसकी डिजाइनिंग करके हमने इसको जो है ना सारा असेंबल किया। उसके बाद इसके ऊपर पेंट वगैरह। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो जितने भी आपने चीजें इसके अंदर लगाई हैं, क्या ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर है, पाकिस्तान की मेड है या बाहर से भी कोई आपने को मंगवा के लगाई इसके अंदर? जी, इसमें जो सोलर पैनल्स हैं और जो मोटर है, ये कुछ 2-3 कंपोनेंट्स हैं जो इस टाइम पे बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। वो चीज़ें बाहर से आई हैं, बाकी सब जो है ना ये पाकिस्तान मेड हैं और सारी हमने खुद ही असेंबल की। अच्छा ये जो बैटरी आपने लगाई है जी वो कितने वोल्ट की है? और इसके साथ साथ वो बैटरी के साथ साथ जो आपने और एक्स्ट्रा कुछ चीजें लगाई हैं, आपने बताया हमने वो चार्जेबल भी वो लगाई है इंस्ट्रूमेंट, तो वो कितनी देर के लिए चार्ज करता है वो? जी इसमें 4 बैटरीज जो हैं वो इंस्टॉल हैं। इस टाइम हमने एसिड बैटरीज इसमें इंस्टॉल की हैं 130 एम्पेयर ईच। 4 बैटरीज हैं, वो सीरीज़ में 48 वोल्टेज आउटपुट दे रहे हैं हमें, तो वो मोटर को ड्राइव कर रही हैं। और सोलर जो है पैनल वो चार्ज कंट्रोलर में अपनी करंट भेज रहे हैं और चार्ज कंट्रोलर जो है वो उन बैटरीज को भी चार्ज कर रहा है। उसके साथ अल्टरनेटली हमने एसी सप्लाई जो है वो इसमें इंस्टॉल की है। जिस टाइम पे फॉर एग्जांपल आपके पास सोलर लाइट कम होती है या विंटर में कुछ वेदर कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपके पास सोलर सनलाइट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसको वापडा से भी चार्ज कर सकते हैं। वापडा से चार्ज कर लेंगे तो ये गाड़ी की बैटरीज पे चार्ज हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं दाऊद साहब, बड़ी प्यारी और खूबसूरत लग रही है ये आपकी गाड़ी जो आपने बनाई है, तो क्या ये कितनी देर तक ये रनिंग पोजीशन में होती है, कितनी देर के ये चल सकती, जो आपकी अगर ये बैटरी फुल चार्ज हो जाए ये कितना टाइम निकालेगी? एक फुल चार्ज पे हमने अभी तक इस पे जो टेस्टिंग की है वो 50 किलोमीटर तक हमने इसको अचीव किया, तो अप्रॉक्सीमेटली ये इससे ज़्यादा भी जाएगी, बट हमने इसको 50 किलोमीटर तक। तो आइए आपकी गाड़ी में बैठ के देखते हैं, तो हमें दिखाएं कितनी इसकी आवाज़ कितनी है और कितना ये लग्जरी बनी हुई है। जी नहीं, आवाज़ साउंड तो इसका बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हम जब इसको ड्राइव करते हैं तो डायरेक्ट जो है ना वो मोटर से ये गाड़ी ड्राइव होनी शुरू। अच्छा एक और मैंने ये चीज़ देखी है, इसके अंदर जो सीट्स हैं ये भी पाकिस्तानी आपने खुद तैयार करवाई है, ये बनी बनी मिली है? जी ये बिल्कुल हमने खुद ही तैयार करवाई हैं। ये आमतौर पे यहाँ पे और भी गाड़ियों में आती हैं सीट्स, ये बिल्कुल यहाँ पे लोकली तैयार की हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डिजिटल मीटर लगा हुआ है, इस पे ये हमारी स्पीड शो होती है, ओडोमीटर है, बैटरी वोल्टेज है, बैटरी सेल्स हैं, टेम्परेचर शो हो रहा है। ये चार्ज कंट्रोलर है, इस चार्ज कंट्रोलर पे आप ये देख सकते हैं कि अभी भी लाइट ब्लिंक कर रही है, जो कि सनलाइट कम हो चुकी है बट स्टिल वो कुछ वॉटेज जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। इसके साथ ये पावर ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, ये इमरजेंसी कट ऑफ स्विच है बेसिकली। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसको ऑफ करते हैं तो वो हो जाता है। ये एसी सप्लाई है जो वापडा के साथ चार्ज करने के लिए हमें काम आती है। बिल्कुल सही है। चले जी चलाकर दिखाए जी, हम देखते हैं। बिल्कुल इस टाइम पे अभी जो है इसका स्विच ऑन हो चुका हुआ है। जी ठीक है, और इसको जस्ट हमने थ्रॉटल जो है वो एक्सीलरेटर को प्रेस करना है, गाड़ी ड्राइव होनी। अच्छा इसके अंदर सिर्फ ब्रेक है और एक्सीलेटर है जी, और इसके अलावा कोई चीज नहीं है? नहीं कोई चीज नहीं, इसका मतलब आम बंदा बच्चा भी इसको बड़ी इजीली चला सकता है। जी बिल्कुल, ये यूजर फ्रेंडली है बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है इको फ्रेंडली है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है
और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दो ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। हम इसको फॉरवर्ड भी चला सकते हैं, इसको रिवर्स भी चला सकते हैं। ये बटन जो है फॉरवर्ड और रिवर्स का काम जो है ना हमें देता है। ठीक। अच्छा, इसके ऊपर की कॉस्ट आपकी है इसकी? ये अंडर 1 मिलियन की है हमारी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये स्पोर्ट ड्राइव की अंडर 1 मिलियन आई। अच्छा, ये तो बड़ी कम कॉस्ट है। अच्छा, आगे क्या आपका फ्यूचर है, प्लान क्या है? ये अगर ये गाड़ियां हमारे पाकिस्तान में इस किस्म की बननी शुरू हो जाए, बाहर से हमारी इंपोर्ट कम हो जाए, तो ये तो बड़ी चीप हमारी गाड़ियां इधर मैन्युफैक्चर होंगी। जी जी बिल्कुल, ये इसको जो है ना हम बहुत चीपली इसको डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि फ्यूचर प्लान्स में अगर हम जाते हैं तो फ्यूचर प्लान्स में हम इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसको मार्केट करते हैं, तो उसमें कुछ डिपार्टमेंटल जितनी भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना होगा। उनको हम इंशाल्लाह पूरा करते हैं तो उसके बाद हम इसको मार्केट भी कर सकते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे हमें कोई एनओसी लेना पड़ता है ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो आप वो बताएं। कोई हर्डल्स नहीं होती प्रॉब्लम पाकिस्तान में अगर ये गाड़ियां बनानी होती है? हर्डल्स जो हैं वो डिपार्टमेंटल एंड्स पे ही होती हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो मैकेनिकल जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, जी, तो उनके लिए पैगाम आपका क्या है और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह माशाल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग की कंप्लीट हो गई और हम 3 दोस्तों ने मिलके ये प्रोजेक्ट भी बनाया। माशाल्लाह ये बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने इस पे अपनी जितनी बेस्ट हो सकता था हमने परफॉर्म किया, हमने पेपर वर्क किया, इस पे थीसिस भी बनाया, डिज़ाइनिंग की, कंप्यूटर वर्क किया सारा, और उसके बाद हमने इसकी फैब्रिकेशन भी की। और माशाल्लाह हम इसकी फैब्रिकेशन जो है वो 27 डेज़ में हमने इसको जो है ना फैब्रिकेट किया था टोटल गाड़ी को। इसका मतलब 20 कितने बताई आपने? 27 डेज़। 27 डेज के अंदर ये टोटल आपने ये मिलके बनाई है जी, सारी? ये बिल्कुल गाड़ी जो है फैब्रिकेट जो है वो 27 डेज़ अच्छा, में हो गई। 27 डेज। इससे पहले जो डिज़ाइनिंग है वो हमने सब पेपर वर्क कंप्लीट कर वो लिया कितना था। टाइम लगेगा था आपका? उस पे अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स लगे थे। ठीक है, तो ठीक वो है। भी हमने उस पे सारा मैकेनिकली भी डिज़ाइनिंग भी की, उसके ऊपर सारे स्ट्रेसेस वगैरह भी निकाले। वो सब चीज़ें हमने सॉफ्टवेयर पे भी की और मैनुअली भी की। अच्छा दाऊद साहब, मुझे ये बताइएगा, तो आपने इसमें जो गाड़ी आपने तैयार की, इसमें कौन सी आपने सस्पेंशन जो है ना वो इस्तेमाल की है? सस्पेंशन जो है वो हमने अपनी ही सस्पेंशन डिज़ाइन की है। जो हमारे पास इस टाइम पे लोकली पाकिस्तान मेड सस्पेंशन अवेलेबल हैं, हमने वही कंपोनेंट्स यूज़ करके उनकी अपनी डिज़ाइनिंग करके हमने सस्पेंशन जो है सारा डिज़ाइन किया है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, तो ये मैक्सिमम जो ना ये कितनी इसकी स्पीड है, और ये चार्ज अगर करनी हो तो ये कितना टाइम लेती है ये बैटरी? जी जी, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। और जो चार्जिंग टाइम है, अगर हमारा बैटरी बैंक एक दफ़ा फुली ड्रेन्ड हो जाता है तो सोलर के ऊपर 4 to 5 आवर्स में चार्ज हो जाता है। ठीक है। और एसी पावर सप्लाई के ऊपर वो तकरीबन 2 to 3 आवर्स में जो है फुली चार्ज हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये भी बताएं, मैं आपसे पूछ रहा, आपने जो टायर लगाए हुए हैं, जी जी, ये और टायर और जो लाइन रिम्स हैं कौन सी गाड़ी के लगाए हुए हैं? आमतौर पे हमारे यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, जो सुजुकी मेहरान में भी आते हैं, बुलान में भी आते हैं, रावी में आते हैं। ये वही वाला टायर साइज और रिम है जो हमने इसमें यूज़ किया। तो साहब ने ये बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी बनाई है और हमारी दुआएं इनके साथ है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। लेकिन इनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत को और हमारी गवर्नमेंट को, ये जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल और जो टैलेंटेड जो पर्सन है, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि इस किस्म की जो गाड़ियां हैं, ये जो भी चीज़ें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती हैं वो पाकिस्तान में तैयार होनी चाहिए, कि जो हमारा ज़र मुबादला जो हम बाहर से भी कमा सकें, हमारा इधर से पैसा बाहर ना जाए। और बहुत अच्छा इन्होंने किया, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर दाऊद साहब हैं, इनके साथ दो और दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर ये बड़ी काविशों से ये इन्होंने गाड़ी तैयार की है, और हमें उम्मीद है कि ये आइंदा भी पाकिस्तान के लिए और ये इस किस्म की चीज़ें तैयार करते रहेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे जो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी इंकरेजमेंट के लिए इनको सपोर्ट करें, ताकि हमारे पाकिस्तान में इस किस्म की गाड़ियाँ तैयार हो सके। अगर हम बाहर से मंगवाएंगे, हमारा जो ज़र मुबादला बाहर जाएगा। अगर हम खुद तैयार करेंगे तो हम खुद इसमें कफील हो जाएंगे, हम बाहर भी इसको एक्सपोर्ट कर सकें, जिसकी बिना पर हम पैसा कमा सके। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी ये हमें कोई नई इजाद के साथ हमें कुछ चीज़ें हमें प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तान को करेंगे। हम मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।